नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका स्टेट बुलेटिन में। खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश वासियों को अच्छे से पता है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने 18 पीएम आवास को रोक दिया था। 18 लाख पीएम आवास को उन्होंने रोका था। उन्होंने कहा लेकिन पहली कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख नए पीएम आवास को स्वीकृति दी और राज्यांश की भी व्यवस्था कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेशवासियों को अनुपम उपहार देते हुए 8,46,931 नए आवास के लक्ष्य को स्वीकृति दी है। आपको बता दें, स्वीकृति गरीब और वंचित वर्गों के जीवन में स्थिरता और आपको बता दें सुरक्षा लाएगी। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश वासियों को अच्छे से पता है कि भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार ने 18 लाख पीएम आवास को रोक दिया था। उन्होंने कहा लेकिन पहली कैबिनेट में ही हमारी सरकार ने 18 लाख नए पीएम आवास को स्वीकृति दी और राज्यांश की भी व्यवस्था कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश वासियों को अनुपम उपहार देते हुए 8,46,931 नए आवास के लक्ष्य को स्वीकृति दी है। यह स्वीकृति गरीब और वंचित वर्गों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में नक्सलवाद के खिलाफ डबल इंजन सरकार मजबूती से लड़ रही है। जल्द ही प्रदेश से नक्सलवाद का खात्मा होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हमारी सरकार नियत नीलानार योजना के अंतर्गत सुरक्षा कैंपों के माध्यम से लोगों को सारी मूलभूत सुविधाएं पहुंचा रही है। इसके साथ ही नक्सलवाद से पीड़ित लोगों और आत्मसमर्पण करने वाले लोगों के लिए भी अलग से 10,000 रुपए पीएम आवास निर्माण हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। और बस्तर में शिक्षा की रोशनी फैल रही है। आदिवासी इलाकों में स्कूलों में एआई और रोबोटिक्स तकनीकी की शिक्षा बच्चों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश में हम हाईटेक स्कूल तैयार कर रहे हैं। पीएम योजना के तहत पीएम श्री योजना के अंतर्गत आपको बता दें 211 स्कूल संचालित है। 13 नगरीय निकायों में नालंदा की तर्ज पर लाइब्रेरी के निर्माण की स्वीकृति हमने दे दी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव काफिले में घायल बाइक सवार सूरज मरकाम का हालचाल जानने आपको बता दें मुंगेली जिला अस्पताल पहुंचे हैं। जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने चिकित्सकों को आपको बता दें डॉक्टरों को संवेदनशीलता के साथ बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि डॉक्टरों की टीम पूरी सक्रियता से लगी है। घायल सूरज का यहां बेहतर इलाज किया जाएगा। उन्होंने मरीज के पिता देवीलाल से बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, सूरज की हर संभव मदद की जाएगी। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री साव विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और शिक्षक गौरव अलंकरण समारोह में शामिल होने लोरमी जा रहे थे। इस दौरान मोटरसाइकिल चलाते हुए सूरज काफिले के एक वाहन से टकरा गया और घायल हो गया। दुर्घटना में सूरज का पैर फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने बताया कि प्लास्टर किया जाएगा, साथ ही उपचार जारी है और खतरे की कोई बात नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम ने डायरिया पीड़ित मरीजों से बातचीत कर भी उनका हाल जाना। जिला अस्पताल आपको बता दें डिप्टी सीएम ने दुल्लापुर के डायरिया पीड़ित मरीजों से भी बातचीत की और डॉक्टरों को बेहतर इलाज के लिए निर्देशित किया। खैरागढ़ जिला पुलिस ने पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल ने नेतृत्व में चलाए जा रहे समर्थन अभियान के तहत साइबर जागरूकता अभियान चलाकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इस रिकॉर्ड के तहत एक दिन में ही 200 से अधिक सेंटर्स पर एक साथ साइबर जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं इस विशेष अवसर पर खैरागढ़ के डॉक्टर नरेंद्र वर्मा ऑडिटोरियम में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, जहां राजनांदगांव आईजी संभाग आयुक्त कलेक्टर एसपी सहित गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी मौजूद रही। जहां गोल्डन बुक ऑफ
वर्ल्ड रिकॉर्ड की प्रदेश प्रभारी सोनल शर्मा खैरागढ़ एसपी त्रिलोक बंसल को सर्टिफिकेट दिया। उन्होंने वहां इस अवसर पर राजनांद गांव आईजी दीपक झा ने कहा कि आज से समय में लगातार आपको बता दें साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर खैरागढ़ जिला के पुलिस द्वारा वैध रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत खैरागढ़ पुलिस नाम का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। खबर मध्य प्रदेश से। भिंड जिला अस्पताल में दलाल सक्रिय है। अस्पताल परिसर में दलाल पेड़ के नीचे बैठकर विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के फॉर्म भरवाते हैं और लोगों से 2000 रुपए की रिश्वत भी मांगते हैं। पैसे मांगने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पैसा वसूली को लेकर हंगामा तक हुआ। स्थानीय लोगों ने रिश्वत मांगने को लेकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इस मुद्दे को लेकर सिविल सर्जन आरके मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है। अगर कोई भी शिकायत लेकर आएगा तो तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दलाल घूमते हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, भिंड जिला अस्पताल में दलाल सक्रिय हैं। अस्पताल परिसर में दलाल पेड़ के नीचे बैठकर विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फॉर्म भरवाते हैं और लोगों से 2000 रुपए की रिश्वत भी मांगते हैं। पैसा मांगने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पैसा वसूली को लेकर हंगामा तक हुआ। स्थानीय लोगों ने रिश्वत मांगने को लेकर अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। इस मुद्दे को लेकर सिविल सर्जन आरके मिश्रा ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है। अगर कोई भी शिकायत लेकर आएगा तो तत्काल जांच कर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दलाल घूमते हैं उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुल्ताई क्षेत्र में शराब की दुकान पर एक गंभीर और चौंकाने वाली घटना सामने आई। उपभोक्ता ने जब दुकान में खरीदी गई बियर की बोतल खोली तो उसमें भरी हुई छिपकली पाई गई। आपको बता दें, ये घटना उस समय बढ़ गई जब उपभोक्ता ने इस बारे में दुकान के कर्मचारियों को बताया। वहां नोकझोंक शुरू हो गई। उपभोक्ता ने इस गंभीर मामले की शिकायत अब आबकारी विभाग में की है। दरअसल मिली जानकारी के अनुसार ग्राहक ने बियर की बोतल में अजीब गंध महसूस की और ध्यान से देखने पर उसमें मरी हुई छिपकली तैरती मिली। उपभोक्ता ये बोतल लेकर अब शराब दुकान पहुंचा तो उसने वहां इस गंभीर समस्या को उठाया। इस पर दुकान के कर्मचारियों और ग्राहक के बीच बहस आपको बता दें शुरू हो गई। कर्मचारियों ने ग्राहक की शिकायत को अनदेखा करते हुए उसे खरी खोटी सुनाई। गाली गलौज तक बात पहुंची और ग्राहक ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे ये घटना तेजी से वायरल हो गई। वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि बियर की बोतल उसी दुकान से खरीदी गई थी, जिसके बाद लोगों ने शराब दुकान की गतिविधियों पर सवाल उठाए और दुकान के मालिक और कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं शिकायत के बाद आबकारी विभाग ने जांच की और बात कही है, जांच करने को भी कहा गया है। डबरा के जवाहरगंज क्षेत्र स्थित श्री शीतला कृषि केंद्र के दुकान संचालक रवि गुज्जर पर 3 अज्ञात नकाबपोश युवकों ने गोलियां चलाई। नकाबपोश 3 बाइक सवार युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना के दौरान बाइक सवार युवकों का कट्टे से फायर करते हुए वीडियो भी सामने आया। चंदा के पैसे मांगने पर हुए विवाद के बाद युवकों ने गोली चलाई। इस घटना के विरोध में गुज्जर समाज के लोग सीटी थाने पर एकत्रित हुए, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। डबरा के पिछौर थाना क्षेत्र के बरगवा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात कलयुगी मां ने अपनी नवजात बच्ची को झाड़ियों के पास नाले में फेंका। और वही गांव के ही नाथुराम आदिवासी जब सुबह शौच करने के लिए गए तो उसे नाले के पास से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, जिस पर उसने गांव के लोगों को बताया और पिछौर थाना पुलिस को सूचना दी। वहीं नवजात को इलाज के लिए अस्पताल लाते समय बच्ची ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बता दें, बच्चियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई जागरूकता अभियान का असर कम देखने को मिल रहा है।
आपको बता दें, डबरा के पिछौर थाना क्षेत्र के बरगवा गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक अज्ञात कलयुगी मां ने अपनी नवजात बच्ची को झाड़ियों के पास नाले में फेंका। गांव के ही नाथुराम आदिवासी, आपको बता दें, नाथुराम आदिवासी जो हैं, जब सुबह शौच के लिए गए तो उसे नाले के पास नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, जिस पर उसने गांव के लोगों को बताया और पिछौर थाना पुलिस को सूचना दी। नवजात बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। बता दें, बच्चियों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई जागरूकता अभियान का असर कम देखने को मिल रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं वहां पे किस तरीके से महिलाएं बैठी हैं, भीड़ एकत्रित हुई है, कई लोग वहां पर सामने दिख रहे हैं। खबर बिहार से। पटना में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें गंभीर मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, न कि ऐसे मुद्दों पर जो पहले ही निर्णयित हो चुके हैं। प्रसाद ने करण सिंह की भूमिका की सराहना करते हुए, आपको बता दें, सराहना करते हुए उन्हें एक सम्मानित नेता बताया और कहा कि राहुल गांधी को अपने संसदीय क्षेत्र में कार्य पर ध्यान देना चाहिए और तथ्यों की सही जानकारी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी की आपको बता दें, बेतुकी टिप्पणियों की आलोचना की और आरोप लगाया कि गांधी अक्सर गलत जानकारियों के आधार पर बयान देते हैं। खबर पटना से। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय अधिकारियों का आह्वान किया। वो आम जनता की तकलीफों का विशेष ध्यान रख रहे हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर उन्होंने किया। अपने काम के लिए अंचल आय रायतों के साथ मर्यादित तरीकों से व्यवहार करें, साथ ही नियमों के आलोक और निर्धारित समय विधि में कार्यों का आपको बता दें, निष्पादन करने का प्रयास करें, ऐसा उन्होंने कहा। इस अवसर पर राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने आपको बता दें, मासिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर 2 अंचल अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मासिक रैंकिंग में प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाले फुली ड्रमर अंचल के अंचल अधिकारी मनोज कुमार और चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली अमरपुर की अंचल अधिकारी कुमारी रजनी को सम्मानित किया गया। ये रैंकिंग अगस्त माह में उनके द्वारा किए गए 10 प्रकार की ऑनलाइन सेवाओं के आधार पर किया गया। बैठक में मौजूद बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा दी रायतों को जा रही ऑनलाइन सेवाओं के बारे में जानकारी दी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को भूमि विवादों को यथासंभव कम करने का प्रयास करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से पूछा कि राजस्व विभाग से जुड़े आम लोगों को किस प्रकार की परेशानियां हो रही हैं और उनके द्वारा उन समस्याओं का समाधान किस प्रकार किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने कहा कि भूमि विवादों के समाधान के लिए थाना स्तर पर थाना प्रभारियों और अंचल अधिकारियों की हो रही संयुक्त बैठकों को और प्रभावी बनाया जाए। कई अंचल अधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया कि इन साप्ताहिक बैठकों में संबंधित थाना प्रभारी अनुपस्थित रहते हैं। इस मुख्य सचिव द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। आज की बैठक में पूरे राज्य से 76 अंचल अधिकारी उपस्थित थे। सभी जिलों से 2-2 अंचल अधिकारियों को बुलाया गया। सभी 534 अंचलों को, आपको बता दें, रैंकिंग राजस्व विभाग की 10 ऑनलाइन सेवाओं के आधार पर किया गया था। बैठक में सभी जिलों को मासिक प्रगति प्रतिवेदन वितरित किया गया। बैठक में ऑनलाइन सेवाओं के बारे में सभी अंचल अधिकारियों से फीडबैक लिया गया। उपस्थित अंचल अधिकारियों द्वारा फील्ड में पेश आ रही कई प्रकार की समस्याओं का जिक्र किया गया, जिसके संबंध में अधिकारियों ने जल्द ही समाधान करने का आश्वासन दिया है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा शुरू करने वाली है। लेकिन इससे पहले आरजेडी नेता ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की यात्रा के दौरान हरा गमछा पहनने पर बैन लगा दिया है। तेजस्वी यादव ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि जब वो 10 सितंबर से कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकलेंगे तो इस दौरान उनके कार्यक्रमों या सभाओं में कोई भी आरजेडी का नेता या कार्यकर्ता हरे रंग का गमछा नहीं पहने। तेजस्वी ने कहा कि हरे रंग का गमछा के बदले, आपको बता दें, आरजेडी नेता और कार्यकर्ता हरे रंग की टोपी पहने
और बैच लगाए और उनके कार्यक्रम में पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव को इस बात का फीडबैक मिला है जब वो खुद अपनी यात्रा के दौरान कई बार हरे रंग का गमछा पहनते हैं या फिर उस गमछे को हवा में लहराते हैं और फिर गमछे से मुरेठा बांधकर पहन लेते हैं, तो इसका जनता के बीच नकारात्मक संदेश जाता है। तो कहीं ना कहीं ये लफुआगिरी का प्रतीक बन जाता है। जानकारों की माने तो इसी कारण से तेजस्वी यादव ने आगामी अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा में हरे रंग का गमछा पहनने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए। वहीं अपने आभार यात्रा पर तेजस्वी ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपनी यात्रा पर उनके सुझाव लेना है, उनका क्या परेशानी ये भी देखना है, नेता की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए, क्या कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद होता रहे। आरा में स्थानीय संवाद को मुख्यमंत्री सुरक्षा कर्मियों के द्वारा धक्का दिया गया। इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बहुत गलत बात है, किसी जनप्रतिनिधि के साथ किसी सुरक्षा कर्मी ने ऐसा किया है। इसकी निंदा करते हैं। जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए जो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। जेडीयू एमएलसी संजय सिंह के द्वारा बाढ़ से आपको बता दें चुनाव लड़ने के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा, कौन है, क्या कहता है, क्या करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड के अंतर्गत आपको बता दें भेजा थाना क्षेत्र के करहरा आपको बता दें माफ कीजिएगा करहरा पंचायत में गांव के दबंग ने एक युवक को बिजली के खंभे में बांध दिया और आपको बता दें अधमरा कर दिया। पीड़ित अनिल राय ने आरोप लगाया और बताया कि हमें जबरन घर से घसीटते हुए रस्सी से बिजली के खंभे में बांधकर गांव के ही दबंग कमलेश राय, राजेश, विनय, मनोज और अरुण हरे राम राय सहित 8 से 10 लोग ने पीटकर अधमरा कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई पीड़ित अनिल राय की मां के साथ मारपीट की गई। आनंद फानन में अनिल राय को मादेपुर पीएससी आपको बता दें राइफल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक का इलाज लगातार जारी है। वहीं इस संबंध में भेजा थाना क्षेत्र में आवेदन देकर सभी दबंग लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। आत्म प्रकाश योग केंद्र और भूमिजा कला और सांस्कृतिक संस्थान द्वारा सीतामढ़ी मैराथन 2024 का भव्य आयोजन हुआ। इस मैराथन में 500 से अधिक प्रतिभागियों और 5000 से अधिक दर्शकों ने हिस्सा लिया। स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दौड़ लगाई। इस आयोजन में भूमिजा कला और संस्कृति संस्थान के साथ पीरामल फाउंडेशन टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर जागरूकता फैलाई। पीरामल फाउंडेशन की टीम ने आपको बता दें फाइलेलिया एनीमिया, बाल विवाह, घर पर प्रसव का ड्रॉप आउट, फ्री पंचायत जैसे मुद्दों पर जानकारी दी, लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस मैराथन में 42 किमी कुल मैराथन, 21 किमी हाफ मैराथन आपको बता दें अलावा अन्य प्रतियोगिता शामिल है। खबर झारखंड से। झारखंड की बेटियों को अब 18 साल के होते ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ मिलने लगेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के नामकुम आपको बता दें स्थित प्रशिक्षण स्थल खोजाटोली मैदान में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच सम्मान राशि वितरण के दौरान ये घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए कहा कि सबसे पहले हमने 50 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आर्थिक सहायता देने के लिए सर्वजन पेंशन योजना के तहत उम्र सीमा घटाई, जिसके बाद हमने महिला बहनों के लिए मैया योजना शुरू की। सीएम ने कहा कि योजना के तहत फिलहाल 21 से 50 साल की महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है, जिसके घटाकर
18 साल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 5 सालों में प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और उन्हें आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा बटन दबाकर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के लाभुकों के बीच डीबीटी के माध्यम से 70,49,27,000 रुपए जारी किए गए हैं। गौरतलब है, ये योजना हेमंत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत फिलहाल 21 से 50 साल की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं। इस योजना के तहत 48 लाख महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। अब आयु सीमा कम करने से करीब 15 लाख अतिरिक्त लाभार्थी हो जाएंगे। आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो रांची के हरमू स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने हेमंत सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम सोरेन ने मैया समान राशि वितरण के लिए बच्चों की पढ़ाई बाधित करा दी। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कार्यक्रम के नाम पर स्कूल बसों को जब्त किए जाने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि घर के बच्चे जब स्कूल नहीं गए तो उन्होंने छुट्टी का कारण पूछा। जवाब मिला कि स्कूल की बसों को मैया सम्मान राशि वितरण के लिए लगाया गया। ये तो हद है। ऑनलाइन योजना चलाने के लिए शानदार सिस्टम आ गए हैं। मुख्यमंत्री चाहते तो घर बैठे एक बटन दबाकर राशि ट्रांसफर कर सकते थे। लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच जाते, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को बाधित करके कार्यक्रम के नाम पर जो तरीका अपनाया गया वो कहीं से भी उचित नहीं है। महतो ने आपको बता दें कहा कि सरकार अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी रोजगार के प्रति गंभीर नहीं हुई। नए पदों का सृजन करने की बात करें तो दूर तक सरकार रिक्त पदों को भी भर नहीं पाई। आज राज्य में युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। वर्तमान राजनीतिक हालात ने राज्य की छवि को धूमिल किया है। लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की हमारी तैयारी है। साइबर अपराध रोकथाम के लिए जामताड़ा पुलिस लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। वैसे सिम कार्ड विक्रेताओं की तलाश भी कर रही है, जो लोग इन साइबर अपराधों को सिम कार्ड उपलब्ध कराते हैं। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब को गुप्त सूचना मिली कि पश्चिम बंगाल से एक युवक दर्जनों सिम कार्ड लेकर जामताड़ा पहुंचा, जो साइबर अपराधियों को बिक्री करेगा, और जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर नवाडी मैदान के पास छापेमारी की। साइबर अपराध में इस्तेमाल करने के लिए सिम कार्ड बेचने के उद्देश्य से आए 19 साल के पुलक दास को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक एहतेशाम वकारिब ने पुलिस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामला का खुलासा करते हुए बताया कि सदर थाना में नवाडी मैदान में दुलाडी पंचायत के पास छापेमारी कर पुलक दास को गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर, आपको बता दें दिनाजपुर का रहने वाला है। इनके पास से मोबाइल के 48 फर्जी सिम, 13 फर्जी एटीएम कार्ड, एक मोटरसाइकिल को बरामद किया गया। इस संबंध में इनके विरुद्ध जामताड़ा साइबर अपराध थाना में केस दर्ज किया गया है। और इसी के साथ स्टेट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।